वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़ेदार होंगे। दोस्तों आज फिर हम साइंस का एक टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक आपके हर कंपटीशन क्लासेस में 9, 10, 11 सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने का क्रम क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने से पहले सबसे पहले उसके कक्षाएं और उपकोष के अंदर बारे में बात करेंगे। ये चीज़ें क्या है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं रहता सर कोष, उपकोष और कक्षक क्या है, इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो पहले वो देखते हैं अपन। दोस्तों हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रथम पार्ट है, और इसके अंदर अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं किसको है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थित क्रम को अपन बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या ईसी या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक परमाणु दे रखा है, इसके अंदर बीच में होता है नाभिक। नाभिक में पॉजिटिव चार्ज जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। और जो बाहर जो कक्षाएं दिख रही है आपको, वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे क्रम से व्यवस्थित होती है। इसका बोरबरी ने क्या नाम दे दिया, KLMNOP। ठीक है दोस्तों। अब हर एक कोष के अंदर या एक ऑर्बिट के अंदर या एक कक्षा के अंदर या एक एक एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, किसके अनुसार, बोरबरी सिद्धांत के अनुसार। तो बोरबरी सिद्धांत के अनुसार देखते हैं अपन, K बराबर L, तो N बराबर क्या जाएगा 1, L बराबर 2, N बराबर 2, M बराबर 3 तो N बराबर 3, L बराबर 4 तो N बराबर कितना जाएगा 4। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेल्स कितने होंगे, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, 2n स्क्वायर के 2n इसके अंदर n का प्रत्येक मान रखेंगे अपन 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। तो प्रथम जो कक्षा है के, उस के अंदर अपन देखते हैं n बराबर 1 है, तो यहाँ मान रखेंगे अपन 2, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुणा से 2 से किया तो क्या जाएगा 2। L बराबर 2, N बराबर 2 है, N बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है M बराबर 3, यानी N बराबर भी क्या होगा 3। यहाँ N बराबर 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 3 गुणा 3 यानी 3 तिया 9, और 9 गुणा 2 बराबर 18। ठीक है दोस्तों। L बराबर 4 या N बराबर 4, तो यहाँ पर उसका 4 का मान रखेंगे तो कितना जाएगा 32। इस प्रकार से बोरबरी सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है, और वो 2n स्क्वायर के अंदर अपन n का प्रत्येक मान 1, 2, 3, 4 रख कर इसका प्रत्येक का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह आपको सहायता करेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के अंदर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं उपकोष। उपकोष होते हैं, कोष के अंदर भी उपकोष होता है ना, जैसे डब्बे के अंदर डिब्बी। तो प्रत्येक कोष के अंदर उपकोषों की संख्या कितनी वो अपन निकालेंगे, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भरी जाएगी वो देखते हैं। तो यहाँ लिखा है मैंने S, P, D और F। S, P, D, F में S का मान होता है 0। ठीक है, क्योंकि S के अंदर अकेला एक ही एक कक्षक होता है। उसके अंदर उपकोष की संख्या कितनी होगी दोस्तों 0। P के अंदर 1, D में 2 और F में 3 होती है। ठीक है। L बराबर इसका मान जो उपकोषों की संख्या होगी वही हो जाएगा इसका मान, L बराबर 0, N बराबर 1, L बराबर 2 और L बराबर 3। अधिकतम यानी मैक्सिमम ऑर्बिटल इन सब सेल के अंदर, तो सब सेल के अंदर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी जाएगी सॉरी, सब माफ करना, सब सेल की संख्या कितनी होगी, तो वो ज्ञात करने के लिए अपन फॉर्मूला है 2l+1, 2l+1, 2l+1। ये हम मान रख सकते हैं अपन, 2l का मान यहाँ दे रखा है 0, प्लस यहाँ दे रखा है 1, तो इसको हल करेंगे तो ये 2 से जब 0 गुणा होगा तो ये 0 ही जाएगा, प्लस 1, तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है। इसी प्रकार P के अंदर L का मान 1 है, तो यहाँ पर की बार क्या रख देंगे अपन 1 प्लस के 1। ठीक है, ये 2 प्लस यहाँ क्या जाएगा 3 बराबर 3, तो यहाँ मान आ जाएगा 5। इस प्रकार से अपन L बराबर 2 रखेंगे तो 5 कितना मान आ जाएगा, ऑफकोर्स
5। एफ के अंदर कितने हो जाएगा, 3 रखेंगे एल का मान, तो यहाँ पर उसको संख्या कितनी जाएगी, 7। तो यह है सब सेल। तो सब सेल एस एस के अंदर 1, पी में 3, और पी के अंदर क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो ये 3 भागों में ऐसे डिब्बे बनाए जाते हैं, और इसके अंदर प्रत्येक का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसको अपन कहते हैं समभ्रंश कक्षक। क्या कहते हैं दोस्तों, समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षक उनको कहते हैं जिनके अंदर समान प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी जाएगी, दूसरी बात समान ऊर्जा लेवल होता है। तो ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड किसका भाग होता है, पी का। नेक्स्ट दोस्तों, ये सारा निचोड़ है यहाँ पे, कोष, उपकोष, कक्षक और उसका व्यवस्था क्रम और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर अपन भरे जाएंगे वो क्या है। तो क्रम से 1 2 3 4 के एल एम एन, के एल एम एन 4 कोष थे। उपकोषों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, अलग अलग। के के अंदर एक उपकोष होगा, एल के अंदर एक एस भी होगा और एक पी भी होगा, ठीक है। एम के अंदर एस पी ओ डी, डी ये क्या हो जाएगा, इसका उपकोष। एन के अंदर एस पी डी एफ 4 उपकोष होंगे, ठीक है। अब कक्षक निकालेंगे, तो इसका एस के अंदर कितना कक्षक हो जाएगा, 1, ठीक है दोस्तों। एल कोष के अंदर कितने कक्षक होंगे, एक तो हो गया एस का, ठीक है, और 3 हो जाएंगे किसके, पी के, तो कितना है टोटल, 4, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एम, एम के अंदर कितने एस है, पी है और डी है, तो एस का क्या हो जाएगा, 1, पी के कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3, और डी के कितने हो जाएंगे, 5, तो टोटल कितने आए अपने पास, 9, ठीक है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है अपने एन, एन कोष के अंदर कितने उपकोष है, एस पी डी और एफ, ठीक है। एस हो जाएगा अपने पास 1, पी हो जाएगा 3, डी हो जाएगा 5 और एफ हो जाएगा 7, तो कितने कक्षक हो जाए, 16। अब इन प्रत्येक जो व्यवस्था क्रम इनका इस प्रकार से होगा, जैसे एस एस उपकोष है, तो एस उपकोष के अंदर व्यवस्था क्रम एक डिब्बा बनेगा। एस और पी के अंदर एस का भी जुड़ेगा और पी का भी जुड़ेगा, तो पी के अंदर 3 होते हैं, ठीक है, और डी के अंदर कितने होते हैं अधिकतम, जो डिब्बे होंगे कितने होंगे, 5 होंगे, और एफ में कितने होंगे दोस्तों, 7 होंगे। अब 7 उससे पहले एस का भी जुड़ेगा, पी का भी जुड़ेगा। अब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी प्रत्येक कोष के अंदर, तो यहाँ पर भी अपने निकाला था, वही हो जाएगा। के अंदर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। एम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे दोस्तों, 18 इलेक्ट्रॉन। एन में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्रम रहेगा अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने का, जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के नियम क्या क्या है। तो आपको वैसे पता भी होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के नियम कौन कौन से हैं। जैसे अपन सबसे इंपॉर्टेंट नियम होता है आपबोर्ड सिद्धांत। आपबोर्ड नियम में क्या होता है, 3 नियमों का एक समूह होता है, उसको आपबोर्ड नियम कहते हैं। आपबोर्ड नियम में पहला नियम होता है जैसे हुंड का नियम हो गया, पाउली का अपवर्जन नियम हो गया, और तीसरा है n+n का नियम, ठीक है, वो अपन अलग अगली कक्षा में देखेंगे। तो ये होता है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने का क्रम। एस के अंदर अपन देखते हैं कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक एक एक जो बॉक्स है उसके अंदर अधिकतम 2 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास का आज पार्ट फर्स्ट, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कोष, कक्षा और कक्षक और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या क्या है, और किस प्रत्येक कोष के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी जा सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगले अपन सीखेंगे अगले वाले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के नियम। तो थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।